स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.3। और उससे पहले तो उस प्रैक्टिस सेट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें शेयर्स के बारे में, और शेयर्स में सबसे कुछ जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं उसके बारे में, और उसका क्या रोल होता है एग्जैक्टली वो। तो सबसे पहले शेयर is the smallest unit of the capital. The value of the share is printed on the company's certificate with other details and it is called a share certificate. So basically कंपनी शेयर्स निकालती है अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए, जिससे आप खरीद के आप उस कंपनी के एक छोटे से ओनर बन सकते हो, पर उसके लिए आपको कुछ मनी पे करना पड़ता है। सेकेंड इज शेयर होल्डर। अगर आप किसी कंपनी का कोई शेयर आपने खरीद रखा है तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हो। स्टॉक एक्सचेंज, इट इज़ अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक प्लेस। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो एक स्पेसिफिक बिल्डिंग होती है या तो एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे बाइंग शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट। आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज़ में कि आज स्टॉक मार्केट इतना गिरा, आज इतना बढ़ा, तो वो एग्जैक्ट में यही होता है। स्टॉक एक्सचेंज, इट इज़ अ प्लेस, ये मैंने अभी समझाया। फेस वैल्यू, द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। इट इज़ कॉल्ड द नॉमिनल वैल्यू और द वैल्यू और द प्रिंटेड वैल्यू और पार वैल्यू। सो बेसिकली फेस वैल्यू एक शेयर की वो वैल्यू होती है जो कि कंपनी जिस रेट पे उस शेयर को लॉन्च करती है, उसके बाद जो उसमें चेंजेस होते हैं, अगर कंपनी ग्रो करती है या लो जाती है, वो मार्केट वैल्यू हो जाती है। तो फेस वैल्यू वो होती है जिस प्राइस पे कंपनीज अपने शेयर्स को शेयर मार्केट में उतारती है, और जो हमको डिविडेंड मिलता है, जो हमको प्रॉफिट मिलता है, वो हमको फेस वैल्यू पे ही मिलता है। सो always remember that face value is paid on dividend is paid on face value. Now we'll take next point, which is market value. तो market value क्या होती है? Market value is the price at which the shares are sold or purchased in the stock market is called market value. समझो कोई कंपनी जिसका शेयर बहुत हाई जा रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो मतलब जिसका ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसका जो शेयर होता है वो कंटिन्यूसली ग्रो होने लगता है। समझो एक कंपनी है, उसने 10 रुपये पे एक शेयर की वैल्यू निकाली, इस तरह उसने 100 करोड़ शेयर्स उसने लॉन्च किए, तो उस कंपनी ने टोटल अपना नेटवर्थ कितना बताया? 1000 करोड़ रुपए, क्योंकि नेटवर्थ ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू नंबर्स ऑफ शेयर्स। तो उसने 10 रुपए के 100 करोड़ शेयर्स उतारे, तो उसमें से मतलब हमको पता चलता है कि उस कंपनी की टोटल वर्थ 1000 करोड़ रुपए की है। तो अब ये समझो वो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और वो ग्रोथ ले रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले रही है, तो उस कंपनी का जो मार्केट वैल्यू था वो 10 रुपये से बढ़ के हो गया 20 रुपये। मतलब क्या, अभी भी जो टोटल शेयर्स है वो 100 करोड़ शेयर्स ही है, 100 CR। तो अब उस कंपनी का टोटल वर्थ हो जाएगा 2000 CR, दैट इज 2000 करोड़। तो यही होता है बेसिकली शेयर्स का फंडा। और उसमें आपने कई बार सुना होगा आज सेंसेक्स इतना ग्रो किया, 100 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स, या आज सेंसेक्स इतना गिरा। तो सेंसेक्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो, या वो परसेंटेज होते हैं जो काउंट करते हैं कि आपकी कंपनी का कितना ग्रोथ हुआ है और आपकी कंपनी ने एक स्पेसिफिक टाइम में कितना ग्रोथ लिया है। नेक्स्ट इज इफ द कंपनीज परफॉर्मेंस इज बेटर देन एक्सपेक्टेड देन दोज शेयर्स आर इन डिमांड। मैंने अभी बताया कि अगर कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है तो फिर उसके जो शेयर्स होते हैं उसके प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं, और उसकी नेटवर्थ अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। और निफ्टी भी उसी का एक पार्ट है, वो फिलहाल हम उसमें जाएंगे नहीं। अगर, और हाँ, यहाँ पे ग्रीन ट्रायंगल और रेड ट्रायंगल दिया है। अगर ग्रीन ट्रायंगल होता है मतलब वो कंपनी का शेयर आज बढ़ा है, मतलब उसकी वैल्यू आज बढ़ी, और अगर रेड ट्रायंगल है तो मतलब वो कंपनी का शेयर आज घटा है। और जो सेंसेक्स या फिर निफ्टी होता है, यानी जो स्टॉक मार्केट होता है, वो हर रोज सुबह 7 बजे अपडेट होता है। तो अगला जो टॉपिक है जो कि डिविडेंड से शेयर से रिलेटेड है, वो है डिविडेंड।
डिविडेंड बेसिकली वो प्रॉफिट होता है जो एक कंपनी अर्न करती है और फिर उसको उसके जो शेयर होल्डर्स है उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो समझो एक कंपनी है, हम उसे कंसिडर करते हैं कंपनी ए। उसने 15% का प्रॉफिट साल भर में गेन किया और उसने जब शेयर मार्केट में उतारा था तो उसका फेस वैल्यू उसने एज अ सेड फेस वैल्यू उसने 10 रुपये रखा था और उसने 100 CR मतलब 100 करोड़ शेयर्स उतारे थे। तो अब उसको 15% का प्रॉफिट हो गया, मतलब 100 करोड़ मतलब 10 रुपये का 15% क्या होता है। आपने समझो उस कंपनी के एक 10,000 शेयर्स खरीदे थे, मतलब आप 10,000 शेयर्स के ओनर हो उस कंपनी के। तो मतलब आपने उस कंपनी में टोटल कितना इन्वेस्ट किया है, ₹1,00,000 विच इज ऑल्सो नोन एज ₹100,000। आपने 1,00,000 रुपये उस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। तो अब उस कंपनी को 15% का प्रॉफिट मिला, तो वो कंपनी अब अपने शेयर होल्डर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो आपने जितना इन्वेस्ट किया था उसका 15% प्रॉफिट मिलेगा। मतलब कितना, आपने 1,00,000 इन्वेस्ट किया था तो आपको मिलेगा ₹15,000 का प्रॉफिट उस साल का। तो यही होता है, ये डिविडेंड होता है। और ये डिविडेंड जो होता है ये हमेशा फेस वैल्यू पे किया जाता है। मतलब आपको एक शेयर का ₹1.5 का प्रॉफिट मिला, क्योंकि 10 रुपीज़ का 15% ₹1.5 होता है। और आपने खरीदे थे 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर। तो 1.5 into 10,000 is nothing but 15,000 rupees. So you earned a profit of ₹15,000 from the shares which you had bought from the company A at the face value of ₹10, who had put in 100 crore shares of the company for sale in the stock market or the share market. So which means that the company's face value would have company's face value won't grow ever, but the market value goes on increasing, and the market value increases in order to help its shareholders gain some profit from the shares. See, for example, you bought 10,000 shares, and of that 10,000, now you just want to keep 5,000 shares, and you want to sell away other remaining 5,000 shares. And now in the market value, the price of one share has grown from ₹10 to ₹100, say what. Then you will earn you want to sell your 50,000 shares, 5,000 shares at a price of ₹100 in the stock market. So you will get ₹5 lakh of the 5,000 shares you had bought of the company A. You had bought of the company A from the stock market. Now a part of this 5 lakh rupees you will have to pay to the broker also. And some topics related to brokerage I'll take in this lecture only. I'll not keep it for the next one. So you will have to pay a part of this 5 lakh rupees to the broker, because in stock market you can't trade with each other without the mediation of the broker. Say what, if the price of the broker is 0.1% of your total wealth, then you will have to pay you will have to pay ₹500 to the broker out of this 5 lakh rupees. Rupees 5,000 to the broker for your this transaction. It will be very necessary for you to pay this rupees 5,000, and without this you can't trade with your partner. And the mediation of broker is very important in share markets. Here you will get the information of your Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange. By the name BSE, Bombay Stock Exchange, you would have got that it is located in Bombay, which is now called Mumbai. And NSE, yani National Stock Exchange, is located in New Delhi, basically the national capital of India. So hope in this lecture you would have got some information related to shares.
Now this video has become very long. Now I'll do the practice set 4.3 in the next lecture, because now won't be possible to conclude it within 15 minutes. So we'll stop here. Hope you would have understood something from this. Some your concepts related to stocks would have got clear, and also with the shares. So thanks for watching. Like this video, share with your family and friends, subscribe the channel, and stay tuned. In the next lecture I'm gonna take the 4.3 practice set. So that's it for today. Thank you and bye bye.